अस्सलाम वालेकुम सभी दोस्तों को। हमारे साथ में राहुल सिंगर हैं, मेवाती स्टार हैं। अभी कल इन्होंने एक गाना रिलीज किया था 9950। उस गाने में कुछ एक बोल ऐसा है जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे एक कटिंग जो है वीडियो की वो ट्रेंडिंग कर रही है गाने की बोल की। उसमें राहुल से ही बात करेंगे क्या है पूरा मामला, और कुछ सरपंचों ने भी इनके खिलाफ शिकायत दी है। राहुल भाई, कल आपका एक गाना रिलीज हुआ है, आपने क्या ऐसा बोल गा दिया उसमें जिसको लेकर ये हंगामा चल रहा है? तो ये भाई सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे मेवातवासी हिंदू मेरा तहे दिल से सलाम है। और भाई तैयब भाई जो उस गाना की आप बात कर रहे हो, जो हमारे कहने का मतलब ये नहीं था गाने में, जैसे अब पब्लिक ने वो बना दिया गया है कि एक दूसरे के खिलाफ उसको यूज कर रहे हैं, इनकी गलती है। बाकी हमारी ये सोच नहीं थी, जो कर दिया वो एक एंटरटेनमेंट के लिए एक सॉन्ग था कि जैसे कि कोई लड़की कह रही है फोन पे, मेरे गांव को सरपंच रंडीबाज, गांव की फिरनी ना बंद रही, मतलब की छोड़िए और मैं निकलूं कैसे पानी में, क्या कैसे निकलूं पानी में, कैसे कुछ बोल था। बाकी किसी सरपंच का उसमें नाम नहीं था, कहीं से कहीं तक भी देख लेना, भी तो सॉन्ग चैनल पे है। गाना तो हमने भी सुना है, वो उसमें कोई गांव का नाम नहीं है, सरपंच का भी कोई नाम नहीं है। बिल्कुल। बाकी जितने भी अब सरपंच हैं, जितने भी मेरे हरियाणा राजस्थान के जो भी मेन मेन मौजूद सरपंच है, वो एप्लीकेशन उन्होंने दिए थाने में। बाकी मैं सारे सरपंचन से माफी चाहता हूँ कि आगे से कोई ऐसा सॉन्ग नहीं आएगा। और आप हमारी मेवात के सरपंच है, हम आपका इलेक्शन में प्रचार सॉन्ग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सॉन्ग बनाते बाकी बन गया तो अब तो भाई बिगड़ बना तो होता नहीं है, और उसमें कोई किसी का नाम तो है नहीं, फिर भी मैं माफी चाहता हूँ। आगे से कोई ऐसा सॉन्ग नहीं आएगा। तैयब भाई, तो प्रशासन को शिकायत दी गई है, प्रशासन से क्या मांग है? प्रशासन से मेरी ये मांग है कि इस गाने को, मतलब अगर प्रशासन कहे तो मैं अपने चैनल से भी हटा सकता हूँ उस बोल को। बाकी तो वायरल तो हो ही चुका हो, और इस मुद्दे को यही दबा दिया जाए, तो मैं आपसे प्रशासन से आपके चैनल के जरिए माफी मांगता हूँ, और सारे सरपंच से माफी चाहता हूँ कि आगे से ऐसा मेरा कोई सॉन्ग नहीं आएगा, और न ही कोशिश करूंगा। बाकी जिन बोलों से किसी भाई की भावना को ठेस पहुंचे, आगे से ऐसा कोई कंटेंट हम नहीं लाएंगे। अच्छा, ये आपके साथ में सब पहली बार हुआ या पहले भी ऐसे कोई बोल आपके गाने का माध्यम से आए हैं ऐसे? नहीं, मेरा ऐसा कोई बोल आज तक नहीं आया। बाकी मैं किसी भाई का, सिंगर का नाम नहीं लूंगा। बाकी पहले भी मुद्दे उठे हैं जो भावना की ठेस पहुंची है बहुत सारे गाने में, किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पूरी मेवात को पता है। तो भाई हमारी मेवात एक ऐसी है कि मतलब जो चीजें ट्रोल करने लग जाए ना, फिर वह हाईलाइट कर देते हैं। मैं सारे मेवात वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस गाने को अगर स्टोरी लगानी है, रील पे छोड़ना है, तो अच्छी तरीके से छोड़ें। ऐसे नहीं कि किसी को दुख पैदा हो, ऐसा कुछ लिख के ना छोड़ें। अच्छा, एक इसी गाने में एक दूसरा बोल भी आपका, पंचायती जमीन में घर को मकान, नोटिस आ रहा घर का, वह का हिसाब से वो ऐसे तो ये भाई कि मेरे घर वाला की कब्जा की जमीन, मतलब कब्जा की जमीन, मेरे घर वाला की कब्जा की जमीन, रोज ही ना नोटिस आ रहा, मतलब हटाने का, भाई हटा लो इन्हें, कब्जा की जमीन है। ये गाना जो बजाना था, ये भाई गाना बजाना कोई चीज हो, एंटरटेनमेंट रहती है, और ये सारी कहानी काल्पनिक होती है। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये तो सच्चाई है, सारी झूठी कहानी रहती है गाने में, काल्पनिक रहती है। और हमारा पब्लिक का एंटरटेनमेंट करने का हमारा काम रहता है। बाकी अपना एक सीरियल नंबर ईद पे जो आएगा 10,000 इंशाल्लाह, उसमें और थोड़ा सुधार करने की बात करेंगे, अच्छा ही उसमें बोल लाएंगे, कोई गंदगी नहीं फैलाएंगे। उसमें जो बोल की आप बात कर रहे हो वो है कि मेरे घर वाला की कब्जा की जमीन, रोजीना नोटिस आ रहा, और ऐसा कुछ करके वो बोल याद नहीं है मेरे। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, हम प्रशासन के सहयोग में रहते हैं, और कोई गलत हम गाना गाते भी नहीं है, और इसमें भी हमने कोई गलत किसी का नाम नहीं लिया, सरपंच के किसी पंचायत का नाम नहीं है। बाकी अब तो मुद्दा बना दिया गया है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ प्रशासन से भी, और मेवात के हरियाणा राजस्थान के सरपंचों से भी माफी चाहता हूँ। तो मेरी भी सभी सरपंचों से एक अपील है। सरपंच जिस हिसाब से आप, चलो ये तो मामला एक सिंगर का है, उसका एक बोल गलत गाने से आप जिसे तत्परता जल्दबाजी में जैसा आपने शिकायत दे रहे हैं, ऐसी ही जल्दबाजी और तत्परता से आप इन फिरने के रास्तों को बनवाएं। और जो कब्जा कर रखा है लोगों ने,
इस पर भी तत्परता दिखाएं, इस पे भी जल्दबाजी दिखाएं। इन फिरने वाले रास्तों को, जो 32 फुट का रास्ता होता है लगभग, उस पर कब्जा कर रखा। कहीं लोगों ने 12 फुट का छोड़ रखा है, कहीं 10 फीट का है, कहीं 16 फीट का है। कुछ ठेकेदार ऐसे रास्ते को बांध भी देते हैं। और ज्यादातर ये सही बात है, जैसे कि इनके जो बोल है राहुल सिंगर के, जो गाने के माध्यम से इन्होंने ये फिरनी के रास्ते की जो आवाज उठाई है, तो लोग इसको सही मान रहे हैं और सरपंच इसको गलत बता रहे हैं। अब ये तो पब्लिक भी और सरपंच भी अच्छी भली भली बात ही समझते हैं इस चीज को। खैर, मेरी तो यही अपील है कि भाई इस मुद्दे को दबा दिया जाए, ज्यादा ट्रोल ना करें। और भाई जैसे कि अब राहुल भाई ने सभी सरपंचों से और मेवात वासियों से, प्रशासन से माफी मांगी है, तो इनकी माफी को एक्सेप्ट किया जाए और इनको माफ किया जाए।